तो अब हम एक शब्द प्रमाण से इस बात को सिद्ध करेंगे कि ईश्वर निराकार है। ये तो पंचगव्य से था, अब शब्द प्रमाण से सिद्ध करेंगे। यजुर्वेद का 40वें अध्याय का मंत्र है 8वां। कौन सा वेद? यजुर्वेद 40वां अध्याय 8वां मंत्र। सपर्यगात शुक्रम अकायम। इसमें अकायम शब्द लिखा है, अकायम जिसका कोई शरीर नहीं। काया शरीर को कहते हैं, अकायम जो कभी शरीर धारण नहीं करता। तो इससे भी पता चलता है ईश्वर निराकार है, कभी शरीर धारण नहीं करता। आत्मा भी निराकार है, परंतु वो शरीर धारण करता है। आकार शरीर का होगा, आत्मा का नहीं। भले शरीर धारण करे तो भी आत्मा निराकार ही है। ईश्वर तो शरीर भी धारण नहीं करता। आत्मा एक बार शरीर धारण कर ले तो चलो शरीर के आकार से पहचाना जाता है। हम जो एक दूसरे को पहचान रहे हैं, शरीर देख के ही तो पहचान रहे हैं। आत्मा तो कहाँ दिखता है? आत्मा नहीं दिखता। फिर भी हम पहचानते हैं एक दूसरे को, उस शरीर के कारण पहचान लेते हैं। आकार शरीर का है, शरीर धारण करने पर भी जो आत्मा है ओरिजिनल, उसका फिर भी कोई आकार नहीं है, वो तो निराकार है। क्योंकि उस पर ये बताया था हेतु, ये हेतु वहाँ भी लागू होगा। उसमें परमाणु नहीं है, जिसमें परमाणु नहीं है वो निराकार। तो यूं कुल मिलाकर 6 में से 5 चीज़ें निराकार हैं। ईश्वर, आत्मा, दिशा, काल, आकाश, ये 5 चीज़ें निराकार हैं। इनमें किसी में भी परमाणु नहीं है। तो यहाँ शब्द प्रमाण से सपर्यगात शुक्रम अकायम, ईश्वर का कोई शरीर नहीं है। शरीर के बिना तो आत्मा भी निराकार है, ईश्वर भी, दोनों निराकार है। तो इस तरह से ईश्वर को निराकार समझना चाहिए। आज भारत से अमेरिका तक करोड़ों व्यक्ति इस साकार पूजा में लगे हुए हैं। और संयोग से आज भी गणेश चतुर्थी का समापन चल रहा है। तो गणेश जी साकार है या निराकार है? जिस गणेश जी का वो समर्पण चल रहा है, समावर्तन क्या चल रहा है, आज तो समापन चल रहा है कार्यक्रम का, अंतिम दिन है ना गणेश यात्रा वाली, तो सब साकार पूजा चल रही है। तो ये लोग पता नहीं कब समझेंगे कि ईश्वर निराकार है। अब ये आश्चर्य की बात है, 8 दिन 10 दिन गणेश जी की पूजा करते हैं, घर में पधरामणी करते हैं। 10 दिन पहले तो पधरामणी की, उनका सम्मान किया, स्वागत किया, पूजा की 10 दिन, आज उसको पानी में डबो देंगे। तो ये समझ नहीं आई इस डबोते क्यों है पानी में। एक बार एक बाढ़ का दृश्य आया सामने, बाढ़ थी, बाढ़ में लोग डूब रहे थे। तो वो भगत ने कहा, हे गणेश जी हमको बचाओ। तो गणेश जी ने कहा, तुमने मुझे बचाया था, मैं तुम्हें क्यों बचाऊं? तुम भी तो मुझे डबो के आए थे, अब तुम भी डूबो। तो लोग इस तरह से भी फिर मजाक उड़ाते हैं इस बात का। तो जो ईश्वर है उसको डुबोना नहीं चाहिए, वो तो ईश्वर है ही नहीं। जो इन्होंने ईश्वर मान रखा है, जो भी नकली थकली जैसा भी मान रखा है, तो भी उसको डुबोना तो नहीं चाहिए ना। आपने 10 दिन सम्मान किया, पूजा की, तो उसको अच्छी तरह सम्मान से ही रखो ना, फिर उसको डुबोना तो ठीक नहीं है। और वैसे वो ईश्वर है भी नहीं। तो ईश्वर निराकार है, कभी शरीर धारण नहीं करता, कभी अवतार नहीं लेता। ये बात हमको समझनी चाहिए। ये बात महर्षि जी ने वेदों के आधार पर समझाई। ईश्वर निराकार है।